अस्सलाम वालेकुम नादरीन, मैं हूँ वकास अजीम और आज एक नए वीलॉग के साथ आपकी खिदमत में हाजिर है। नादरीन, अमेरिका के अंदर गैर कानूनी तारकीन वतन का दाखिला तो मुकम्मल तौर पर बंद कर दिया गया है, लेकिन जो शख्स कानूनी तौर पर पहुँचे हैं उनके लिए भी वहाँ पर ज़िंदगी गुजारना थोड़ा मुश्किल होता हुआ दिखाई दे रहा है। अब जो लोग ये प्लानिंग कर रहे थे कि वो अपने बेहतर मुस्तकबिल के लिए अमेरिका पहुँचेंगे, उनके लिए ये दरवाजे मुकम्मल तौर पर बंद होते हुए दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने अभी थोड़ी देर पहले ही ये दावा किया है कि गुज़श्ता 3 महीने के दौरान अमेरिका के अंदर कोई भी शख्स गैर कानूनी तौर पर दाखिल नहीं हो सका। और अमेरिकी सदर ने गैर कानूनी तौर पर दाखिल होने वालों के लिए तमाम रास्ते तमाम जो दरवाजे हैं वो बिल्कुल बंद कर दिए हैं। अमेरिकी सदर की जानिब से इतना बड़ा दावा जो किया जा रहा है ये किसी हद तक दुरुस्त है, क्योंकि अमेरिकी सदर जो दावा करते हैं या फिर जो ऐलान करते हैं उसके ऊपर वो मुकम्मल तौर पर अमल दरामद भी करते हैं। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने ये भी दावा किया है कि ये काम उन्होंने अपनी सदारत संभालने के पहले हफ्ते के दौरान कर दिया था, लेकिन कुछ जो इश्यूज थे उनको हालिया 3 महीनों के दौरान हल कर दिया गया है। अब अमेरिकी सदर जो हैं वो साबिक सदूर के ऊपर भी तनकीद कर रहे हैं और ये कह रहे हैं कि ये इंतहाई नाअहल सदर थे, जो बाइडन, जो कि गैर कानूनी तौर पर दाखिल होने वाले पाकिस्तान अमेरिका के अंदर दाखिल होने वाले शहरियों को मुकम्मल तौर पर रोकने में नाकाम रहे हैं। और जब अमेरिका के अंदर गैर कानूनी तौर पर बहुत ज़्यादा तादाद में लोग दाखिल हुए हैं, तो वहाँ पर अब ये सवाल उठाया जा रहा है कि अमेरिका के अंदर जो जराइम की शरह है वो इसी वजह से बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। और जो साबका हुकूमतें रही हैं अमेरिका के अंदर वो भी जराइम को रोकने में नाकाम हुई हैं। अमेरिकी सदर एक तवील फहरिस्त जो है वो भी दिखा रहे थे, जिसमें वो दावा कर रहे थे कि वाशिंगटन डीसी के अंदर लोग मुजाहरे करते रहे हैं और 2022 के जो मुजाहरे हैं उसमें अगर आप देखें तो 70% के करीब जो क्रिमिनल्स हैं वो अनप्रोसिक्यूटेड रहे हैं, यानी उनके खिलाफ किसी किस्म की कोई कार्रवाई नहीं की गई। और जब बहुत बड़ी तादाद में लोग गैर कानूनी तौर पर अमेरिका पहुंचते हैं तो अमरीकी लोग और अमरीकी सदर ये कह रहे हैं कि इन्हीं की वजह से हमारे यहाँ जो मसाइल हैं वो बढ़ते जा रहे हैं। खासतौर पर वाशिंगटन के अंदर जराइम की शरह बढ़ती जा रही है। न्यूयॉर्क, शिकागो, बाल्टीमोर और बहुत सारी जो रियासतें हैं, लॉस एंजलिस, वहाँ पर अब लोगों के लिए, अमेरिकन के लिए रहना जो है वो मुश्किल दिखाई दे रहा है। और ये जो पॉलिसी अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की जानिब से अपनाई गई है इसके ऊपर अमेरिकी सदर जो है वो बिल्कुल कारबंद है। कुछ जो आइंदा दिनों में मज़ीद अमेरिकी सदर पॉलिसियाँ तब्दील करने वाले हैं उसके ऊपर भी हम बात करते हैं। और उनका जो सबसे बड़ा कंसर्न है वो ये है कि हर सूरत में अब इन बड़े शहरों के अंदर पब्लिक सेफ्टी इमरजेंसी को नाफिज किया जाएगा, चाहे लोग मुजाहरे करते रहें, एहतजाज करते रहें, या फिर वहाँ की जो रियासतें हैं वो अमरीकी सदर के इस कानून को, इस पॉलिसी को मुस्तरद करें या फिर मज़ाहमत करें। लेकिन अमरीकी सदर सबसे पहले जो अमेरिकन नेशनल्स हैं, अमरीकी शहरी हैं, वहाँ के सन ऑफ सॉइल हैं, वहाँ के लोग हैं, उनको रोज़गार की फरहमी और फिर उनके तहफ़्फ़ुज़ को यकीनी बनाने के अक़दाम कर रहे हैं। और इसमें अगर हम देखें तो अमरीकी सदर ये कह रहे हैं कि नेशनल गार्ड्स की जो तैनाती है इसका दायरा कार को वसी किया जाएगा। फिर जो ड्रग्स गैंग्स हैं अमेरिका के अंदर, बड़े बड़े शहरों के अंदर, इनके खिलाफ कार्रवाइयाँ जो हैं वो तेज़ की जाएंगी। और अमरीकी सदर इस बात को भी मानते हुए दिखाई दे रहे हैं, तस्लीम कर रहे हैं कि ज़रूरी नहीं है कि इन तमाम जराइम के अंदर, इन तमाम क्राइम्स के अंदर, इन तमाम वारदातों के अंदर सिर्फ गैर कानूनी तौर पर दाखिल होने वाले गैर मुल्की शहरी हों, बल्कि कुछ ऐसे लोग भी अब अमेरिका के अंदर अ, माफियाज बन चुके हैं जिनके खिलाफ आड़े हाथों से निपटना ज़रूरी है। ये होम ग्रोन क्रिमिनल्स हैं, यानी कि वही अमेरिका के शहरी हैं, अमेरिका के लोग हैं जो कि क्रिमिनल्स बन चुके हैं। तो इनके खिलाफ वो कह रहे हैं किसी भी किस्म की बर्दाश्त इनको नहीं किया जाएगा, बल्कि इनको आनी हाथों से निपटा जाएगा। इसी तरह जो क्राइम्स बढ़ते जा रहे हैं इनके खिलाफ भी अमेरिकी सदर अब ज़ीरो टॉलरेंस दिखाते हुए नज़र आ रहे हैं।
और सेफ्टी और ब्यूटिफिकेशन के ऊपर भी अमरीकी सदर जो है वो उसका आगे लेकर चल रहे हैं। खासतौर पर बड़े बड़े शहरों के अंदर क्राइम्स की जो शरह है इसको रोकने के लिए अब अमरीकी सदर खुद इकदाम करते हुए दिखाई दे रहे हैं। पब्लिक पार्क्स के अंदर जो पुलिस है उसको मज़ीद इख्तियारात दिए जा रहे हैं, उसका दायरा कार भी बढ़ाया जा रहा है। इस तरह होमलैंड सिक्योरिटी है और मुख्तलिफ एजेंसीज हैं, उनको अमरीकी सदर ताकत दे रहे हैं, इख्तियारात दे रहे हैं। क्योंकि अमरीकी सदर ये समझते हैं कि जब साबका दौर हुकूमत थे तो लोग मुजाहरे करते थे और पुलिस के ऊपर यहाँ तक कि पुलिस के आमने सामने खड़े होकर उनके मुंह के ऊपर थूकते थे, लेकिन पुलिस वाले जो है वो इंतहाई शरीफ थे और उनको किसी किस्म का कोई उनके खिलाफ कार्रवाई नहीं करते थे। लेकिन अब पुलिस को ये इख्तियार दिया जा रहा है कि जो भी शख्स मुजाहरा करे आप उसके ऊपर डंडे बरसाएं और उसको तशद्दुद का निशाना बनाएं। ये इख्तियार आप लाठी चार्ज, जो कि पाकिस्तान, इंडिया या फिर बांग्लादेश में हम देखते हैं कि पुलिस जो है वो लाठी चार्ज करती है और अच्छा खासा लाठी चार्ज करती है। तो अमरीकी सदर ये कह रहे हैं कि अब आप भी जो शख्स मुजाहरा करे, आपके साथ बदतमीजी करे तो आप उसके ऊपर लाठी चार्ज करें। तो जो लोग गैर कानूनी तौर पर या फिर कानूनी तौर पर अब अमरीका जाने के ख्वाहिशमंद हैं, उनके लिए थोड़ी मुश्किलात हैं। क्योंकि हम देखें तो ऑस्ट्रेलिया के अंदर भी इस वक्त मुजाहरे चल रहे हैं और ऑस्ट्रेलिया के अंदर भी लोग कह रहे हैं कि गैर मुल्कियों को तो मज़ीद यहाँ पर वीज़े जारी ना किए जाएँ। अमेरिकन बहुत ज़्यादा इस बात की मुखालफत कर रहे हैं कि इंडियंस को बिल्कुल भी वीज़ा जारी ना किया जाए। इंडिया के लिए जो अच्छी मुलाजमतें हैं वो बिल्कुल उनको ना दी जाए, बल्कि पहले अमरीकी जो शहरी हैं उनको तरजीह देनी चाहिए। ग्रीन कार्ड होल्डर जो हैं उनके खिलाफ भी अमरीकी सदर इस वक्त कार्रवाइयाँ करते हुए दिखाई दे रहे हैं और ग्रीन कार्ड होल्डर का जो मुस्तकबिल है वो भी वहाँ अमेरिका के अंदर कुछ ज़्यादा बेहतर होता हुआ दिखाई नहीं दे रहा। यूके के अंदर आप देखें तो यूके में हर रोज़ ये खबर छपी होती है कि गैर मुल्की शहरी क्राइम्स में मुलव्वस हैं, गैर मुल्की शहरी फ़ोन छीन रहे हैं, गैर मुल्की शहरी यहाँ पर लोगों के साथ बदतमीज़ी कर रहे हैं, लोगों के साथ ख़वातीन के साथ रेप कर रहे हैं और जितने भी जराइम हैं, ड्रग्स हैं या फिर चोरी डकैती की वारदातें हैं, उसमें यही इल्लीगल इमिग्रेंट्स जो है वो मुलव्वस होते हुए दिखाई दे रहे हैं। कनाडा के अंदर आप देखो कि कनाडा इतना तरक्की याफ्ता मुल्क है, आप कनाडा के जो शहरी हैं वो भी ये समझते हैं कि पहला हक कनाडा के लोगों का है। कनाडा के अंदर मज़ीद इंडियंस की भी एंट्री को रोका जाए और जो दूसरे गैर मुल्की शहरी कनाडा में आ रहे हैं उनको भी अब इससे नहीं अ, इसकी इजाज़त नहीं होनी चाहिए। तो पूरी दुनिया के अंदर एक किस्म का एक इमिग्रेशन क्राइसिस इस वक्त पैदा हो चुका है, क्योंकि इन मुल्कों के जो अपने मसाइल हैं वो बहुत ज़्यादा यहाँ पर बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। ख़ासतौर पर अमरीकी सदर ने जब टैरिफ लगाया है तो इससे भी कुछ मामला जो है वो ख़राब हुए हैं, क्योंकि अमरीकी सदर पास अमेरिका के अंदर इंडस्ट्रियलाइजेशन चाहते हैं। वो चाहते हैं कि यहाँ पर फैक्ट्रियाँ दोबारा चलना शुरू हों, मईशत खुद कफील हो और लोगों को रोज़गार भी मिले। इसी तरह हाउस रेंट का जो मामला है वो अमेरिका के अंदर भी बहुत ज़्यादा इस वक्त शिद्दत इख्तियार कर चुका है और कनाडा के अंदर भी बहुत ज़्यादा हाउस रेंट का मसला बना हुआ है। एक घर आप अफोर्ड ही नहीं कर सकते और रेंट देना भी यहाँ पर काफ़ी मुश्किल दिखाई दे रहा है। तो पब्लिक सर्विसेज जो है वो चोक हो चुकी हैं। नेशनल हेल्थ सर्विसेज का जो निज़ाम है यूके के अंदर ये काफ़ी ख़राब हो चुका है। अमेरिका के अंदर मेडिकल का सिस्टम और कनाडा के अंदर मेडिकल का सिस्टम इंतहाई पेचीदा हो चुका है। यही वजह है कि यहाँ के जो हुक्मरान हैं अब वो मज़ीद गैर मुल्कियों को बर्दाश्त नहीं कर पा रहे। यहाँ पर गैर मुल्की शहरियों के खिलाफ एक तासुब पाया जाता है, एक नफरत पाई जाती है। तो इमिग्रेशन का क्राइसिस है, वीज़ा अब मज़ीद नहीं लगेंगे। नो मोर वीज़ा फॉर इंडियंस, नो मोर वीज़ा फॉर इलीगल एंट्री बिल्कुल बंद, और जो वीज़ाज़ हैं उनके ऊपर भी अच्छी खासी पाबंदियाँ, और फिर जो इमिग्रेशन पॉलिसी है अमेरिकी सदर उसको भी बिल्कुल सख्त करते हुए दिखाई दे रहे हैं। आज के लिए इतना ही। इस वीडियो को आप कमेंट सेक्शन में जाकर लाइक कर सकते हैं और अपनी राय का भी इज़हार कर सकते हैं। बहुत बहुत